श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में, जो कि आती है दीपावली से पहले। माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है एकादशी पर। मासों में मास सबसे पुरुषोत्तम मास जो होता है ये कार्तिक का मास होता है। इस पे हर चीज़ का विशेष रूप से बढ़ जाता है महत्व। और जैसे कि हम पुण्य करेंगे तो भी लाख गुना बढ़ेंगे और हम पाप करेंगे तो भी लाख गुना ही बढ़ेंगे। और इसमें इतना विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है दान पुण्य का। दान पुण्य हम इतना क्यों करते हैं, क्योंकि जो कार्तिक मास है वो भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, यानी कि अति प्रिय है उनको। उनके जो 12 महीने हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा प्रिय है वो कार्तिक मास है। इसमें दीप दान भी किया जाता है, अन्न दान भी किया जाता है। जो भी आप दान करेंगे, अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल पाइए। जब अच्छे कर्म करोगे तो भगवान भी फल आपको अच्छा ही देगा। तो चलिए, कहते हैं ना, जैसे हमारे साथ जो भी होता है हमारे कर्मों के अनुसार होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमारे साथ बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी कब की है। तो दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो हमें रखना है 9 तारीख को, यानी कि 9 नवंबर को। ऐसे तो एकादशी लग जाएगी 8 नवंबर को 8 बजकर कुछ मिनट से, और रहेगी 9 नवंबर 10 बजे तक। तो इसीलिए ये जो एकादशी का हमें व्रत करना है ये करना है हमें 9 नवंबर को, क्योंकि जो तिथि उदय तिथि में लगती है, यानी कि सूर्य उदय होने के बाद लगती है, जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं उस तिथि को पूरी तिथि माना जाता है। तो आपको व्रत रखना है 9 तारीख को, और व्रत का जो पारण करना है वो करना है 10 नवंबर को, यानी कि धनतेरस के दिन। और आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको किस तरीके से करनी है तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप सुबह जल्दी उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल तो कार्तिक मास चल रहा है तो सब लोग जल्दी ही उठते हैं। तो आपको जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले आप करेंगे अपने घर की साफ़ सफाई, फिर आप करेंगे अपनी सफाई। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे मार दीजिए। हो सकता है कोई कोना आपका रह गया हो ऐसा जहाँ पे आप साफ़ सफाई न कर पाए हों, तो गंगा जल के छींटे मारने से क्या होता है दोस्तों, हमारा पूरा ही घर जो है पवित्र हो जाता है। और हाँ, दहली पूजन आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। दहली को साफ जरूर करिएगा। दहली पूजन का मतलब होता है दहली पे एक स्वास्तिक बनाइए और एक दीपक लगाइए, यानी कि दीपदान करिए। ये हो जाता है दहली पूजन। तो जब आप पूजा करें सुबह में, जो आपका मेन गेट है उसको ज़रूर खोल के रखें, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा पाठ किया जाता है उसका जो फल है वो लाख गुना मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने गोपाल जी की सेवा करनी है। मंदिर में आएंगे, मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे, फिर आप करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। अच्छा सा श्रृंगार करेंगे उनका। आपको पंचामृत से नहलाना है, दूध से नहलाना है, यमुना जल से नहलाना है, सहस्त्र धारा स्नान कराना है, या फिर मधु धारा स्नान कराना है। जो भी कराना हो पूरे मन से कराइए। एकादशी पे कोई भी स्नान आप करा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करा सकते तो गुनगुना पानी लेके, गुनगुना जल लेके और गोपाल जी को स्नान कराइए, सुंदर सा उनका श्रृंगार करिए और उनको सिंहासन पे विराजमान करिए। और इस दिन क्या क्या आपको यूज में नहीं लेना है वो बता देती हूँ। चावल का इस दिन बिल्कुल प्रयोग नहीं लिया जाता है। लहसुन प्याज बिल्कुल आपको छोड़ देने हैं दसवीं तिथि से ही। और आपको मांस मदिरा इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। घर में कोई खाता पीता है तो उनको भी मना करना है। घर में भी बिल्कुल ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं। तुलसी आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है, 10वीं तिथि में ही। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी में भी जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि तुलसी माता भी तो हमारी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। तो तुलसी माता में जल नहीं देना है। दीप आपको दीप धूप दिखा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जल बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपने गलती से भी जल दे दिया तो आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा, क्योंकि आप अपना व्रत कैसे कर सकते हैं दूसरे का व्रत तोड़वा के, क्योंकि तुलसी माता में अगर आप जल देंगे तो माता का व्रत टूट जाएगा, तो वो आपको अच्छे फल नहीं देंगी। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए और तुलसी माता में जल नहीं देना है। चावल की जगह पे पूजा में आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पूजा में हम चावल रखते हैं उसकी जगह पे आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पावन एकादशी है रमा एकादशी। दीपावली से पहले पड़ती है। हमारी माता लक्ष्मी का आगमन इसी
जो एकादशी है इसी से हो जाता है। कहते हैं दीपावली का शुभ आरंभ इसी एकादशी से हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके दान करिए, ब्राह्मण को दान करिए, छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको दान करिए, जो ज़रूरतमंद इंसान है, जो ज़रूरतमंद इंसान है उनको आप दान कर सकते हैं। और हाँ, मेरा तो मानना ये है, थोड़ा सा आटा भून लीजिए, उसमें बूरा मिला के, हो सकता है अगर हो सके तो आप चींटियों को ज़रूर जिमाइएगा। चींटियों को जिमाना सबसे इस संसार का सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो ये दान आप कर सकते हैं। बस चावल ना आपको घर में प्रयोग में लेना है, इस्तेमाल करना है, ना ही किसी को देना एकादशी को। तो ये है कुछ छोटी छोटी जानकारी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत ही पावन एकादशी है, बहुत ही पावन मास ये चल रहा है। इस पे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दान करिए, अच्छा बोलिए, सबके लिए अपने मुख से अच्छे शब्द निकालिए, बुरा मत बोलिए। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में कोई ऐसा पाप आप कर बैठें जिसका भरपाया आप अगले जन्म तक भी ना कर पाएँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जिस तरीके से मैं व्रत करती हूँ वही भोग पहले मैं लड्डू गोपाल जी को अर्पित करती हूँ। पहले उन्हें देती हूँ, उसके बाद खुद ग्रहण करती हूँ। तो जैसे सुबह हम दूध चाय पीते हैं तो गोपाल जी को दूध का भोग लगाते हैं, सॉरी चाय का भोग नहीं लगाती हूँ मैं। दोपहर में अगर हम फलाहार लेते हैं तो गोपाल जी के लिए फलाहार देते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप। और शाम को जो भी आप खीर बनाते हो, साबूदाना के, समा के चावल की, जो भी आप खाते हो व्रत में, उस चीज़ का ही ठाकुर जी को भोग लगाइए। गैया मैया हैं आपके पास, उनकी सेवा जरूर करिएगा। और गाय सेवा के ऊपर जो वीडियो आएगा वो भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी लेके आ पाऊँ, क्योंकि दीपावली से पहले गाय सेवा का भी एक दिन होता है, उसके बारे में भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। मेरा फ़ोन ख़राब है, मैंने कई बार आपको बताया है वीडियो में। फ़ोन नहीं चलता है तो वीडियो नहीं बन पाती हैं। थोड़ा सा भी फ़ोन चलने लगता है तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। इसी वजह से मेरे चैनल पे वीडियो कम आ रही हैं। तो इस चीज़ का भी आप समझिएगा, ऐसा मत छोड़िए सोचिएगा कि मैं चैनल से गायब हूँ। गायब मैं कहीं नहीं हूँ, यहीं पे हूँ ठाकुर जी के पास। बस फ़ोन का इंतज़ार है, फ़ोन आते ही धड़ाधड़ आपको पहले की तरह वीडियो मिलेंगी। चलिए दोस्तों, एकादशी पे क्या आपको करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि द्वादशी आपको किस तरीके से करनी है। तो द्वादशी पे जैसे आप एकादशी को जल्दी उठते हैं वैसे ही उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर लीजिए। जितना हो सके जल्दी से जल्दी पूजा आप करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप व्रत का पारण करें तो आप दान दक्षिणा ज़रूर निकालें। हो सके आपके पास में कोई ऐसा है जिसको तुरंत आप दान दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, नहीं तो आप जो दान के पैसे हैं उनको, जो आपका जो दान पेटी होती है मंदिर में, उसमें डालते रहें। और जब भी आप वृंदावन जाएं या किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएं वहाँ पे आप इनको दान कर सकते हैं। तो द्वादशी में आपको चावल ज़रूर बनाने हैं। चावल और कड़ी का भोग ठाकुर जी को लगता है, अन्न का भोग लगता है। और चावल दान जरूर करने हैं। दूध दही दान कर सकते हैं आप, चावल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं, कपड़े लत्ते दान कर सकते हैं, जूता चप्पल दान कर सकते हैं, कुछ भी दान करिए। इतना पावन ये महीना है, जो भी आप दान करेंगे, जितना आप दान करेंगे उतना ही लाख गुना आपको फल उसका लौट के मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, दीप दान ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इस महीने में दीप दान का बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है। और 365 दिए जो जलाते हैं हम देव दीपावली पर, उसकी भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप पूरे साल दिए नहीं जलाते हैं, पूरे साल दीपदान नहीं करते हैं, या कार्तिक के पूरे महीने आप दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो उस एक दिन आप दीपदान करेंगे तो पूरे महीने दीपदान करने का फल आपको मिलेगा। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लेके आऊँगी। ओके दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो एकादशी और द्वादशी की। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि एकादशी से पहले सभी को पता चल जाए कि एकादशी कब की है और उनको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल पाए। तो ये भी एक पुण्य का ही काम है। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ना, तो ये भी समझ लीजिए आप एक अच्छा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचाना ये भी एक अच्छा ही काम होता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं ठाकुर जी की ऐसी ही एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।